हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी। मतलब हमें कंसिस्टेंसी कैसे करनी चाहिए और कंसिस्टेंसी के क्या बेनिफिट्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। कंसिस्टेंसी का एक सिंपल भाषा में मैं आपको मतलब बताऊं तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रेगुलर, यानी कि आप पढ़ाई करने में कितने रेगुलर हैं, कितनी रेगुलरली पढ़ाई करते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि रेगुलरली आप कितने घंटे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अगर आपने आज पढ़ाई करी है तो आप कल भी पढ़ाई करोगे, परसों भी करोगे और उसके बाद भी करोगे। यानी कि आप रेगुलर हर दिन पढ़ाई करते हो, चाहे आप कम करो, डेली आधे घंटे करो, 1 घंटे करो, लेकिन आपको डेली पढ़ाई करनी है। कई बच्चे होते हैं आज पढ़ाई करी, अब 1 हफ्ते बाद करेंगे, तो ये आपकी कंसिस्टेंसी टूट रही है। तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी से हमारे क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हमारा सबसे पहला बेनिफिट है कि इससे हमारी पढ़ाई करने की हैबिट बन जाती है। अब ऐसा कैसे होता है, आप डेली डेली एक ही चीज को रेगुलर करते हो तो उससे क्या होता है, वो आपकी हैबिट बनने चालू हो जाती है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि 21 दिन आप कोई चीज रेगुलर करते हो तो वो चीज आपकी हैबिट बन जाती है। आप उससे बिल्कुल ही एक तरीके से एडिक्ट हो जाते हो, फिर वो काम आपको डेली करना पसंद हो जाता है। तो इससे ये फायदा होता है कि आपकी पढ़ाई करने की हैबिट बन जाएगी, और पढ़ाई करने की हैबिट बन गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है एग्जाम टाइम पे प्रेशर नहीं बनता। अब इसका डायरेक्ट लिंक यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन है सिलेबस से। अगर आप डेली पढ़ाई करोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, तो उससे होगा क्या, आपका सिलेबस ना एक्चुअल टाइम पे और एक परफेक्ट टाइम पे खत्म हो जाएगा। और अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि आपका बहुत पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल 3 से 4 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हो तो आपके सारे सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है आराम से। उसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर डाल के, प्रेशर तो नहीं, थोड़ा सा अपने को और एफर्ट्स लगा के 4-5 घंटे डेली पढ़ रहे हो, तो उससे होगा क्या कि आपका थोड़ा बाकियों से एक्स्ट्रा पार्ट कवर होगा। और जैसे जैसे डेली डेली एक्स्ट्रा पार्ट कवर होता जाएगा तो उससे होगा क्या कि आपकी सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा, और ये लगभग 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस कंप्लीट हो गया तो एग्जाम टाइम पे आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप रिवीजन कर सकते हो, और उस टाइम पे आप पे प्रेशर नहीं बनेगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका किसी एक सब्जेक्ट से इंटरेस्ट नहीं हटता। क्या होता है कि जब आप आज आपने पढ़ा और 1 हफ्ते का गैप रख दिया, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो उससे होगा क्या कि पढ़ाई करने का गैप हट जाता है, तुम्हारा इंटरेस्ट हट जाएगा पढ़ाई से। ऐसे अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ ऐसा करोगे कि जैसे मोस्टली इंग्लिश के साथ होता है ये कि आपने आज इंग्लिश पढ़ी, ठीक है, और 1 हफ्ते तक आप पढ़ ही नहीं रहे, 1 महीने तक नहीं पढ़ा। कुछ होते हैं कि एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले उठाते हैं, तो क्या होता है आपका बिल्कुल ही उस चीज से जितने टाइम भी आपने गैप रखा आपका इंटरेस्ट हट जाएगा। फिर जब आप दोबारा लेके बैठोगे तो पिछले वाला भी भूल जाओगे, प्लस नया पढ़ने का मन भी आपका नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्टों से आपका इंटरेस्ट ना हटे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपके ये हैबिट बिल्कुल 100% काम आएगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्टली तो उसमें कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते। दूसरा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपने वो चीज प्रैक्टिस नहीं करी तो होगा ही नहीं, एग्जाम तो बिल्कुल ही पास नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस में कैसे इंपॉर्टेंट आता है कंसिस्टेंसी। आपने आज पढ़ा, आप आज भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कल भी कर रहे हो, परसों भी कर रहे हो। तो इससे होता क्या है कि जब आप एग्जाम टाइम में जाते हो ना, एग्जाम टाइम का जो लास्ट का 1 महीना बचा होता है, उस टाइम आपको रिवीजन चाहिए होती है। और अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करोगे, जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिस पहले चाहिए थी और अब रिवीजन चाहिए, तो तुम रिवीजन के टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होगे, जिससे कि आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंट होके पढ़ते हो, रेगुलर कंसिस्टेंटली आप अपनी प्रैक्टिस करते हो, तो इससे होगा क्या कि एग्जाम टाइम में आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा कि रिवीजन भी, प्रैक्टिस भी, बाकी सारे क्वेश्चन भी, ये सारा आपका नहीं होगा। तो इससे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट निकल के आता है
कि आपका इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है कि जब आपका सारा कंप्लीट रहेगा, सिलेबस कंप्लीट हो चुका, रिवीजन आपकी परफेक्ट टाइम पे होगी, तो जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपके अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा सब कुछ हो रखा है और अब तो एग्जाम में बस फोड़ के आना है। तो एग्जाम में 70% काम आता है तुम्हारा पढ़ा हुआ और 30% आता है कि तुम एग्जाम को हैंडल कैसे करते हो। अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो एग्जाम हैंडल नहीं कर पाओगे, जो आता है वो भी आप बेकार कर दोगे। तो इसलिए इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हो तो। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मतलब कि आपके सबके दिमाग में चल रहा होगा कि हमें कंसिस्टेंट कैसे रहना है, ऐसे क्या माइंड में हमारे टिप्स होनी चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट हो पाए, यानी कि हम डेली पढ़ाई कर सके और हमें कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। बिना टारगेट डिसाइड करे आपका माइंड के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे माइंड चाहता है कंफर्ट जोन में। आप नहीं पढ़ोगे तुम्हारा माइंड बिल्कुल कूल रहेगा, मजा आएगा बिल्कुल। लेकिन जब आपके दिमाग में टारगेट सेट होगा कि हाँ मेरे को 95% अचीव करने हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा ये माइंड स्ट्राइक करेगी कि हाँ 95 अचीव करने हैं तो मेरे को पढ़ना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले अपना टारगेट डिसाइड करो। अब टारगेट हमेशा ज्यादा डिसाइड करना चाहिए, आपका जितना कैलिबर है उससे थोड़ा और 2-3% और। जैसे अगर मैं मार्क्स में अगर बताऊं तो जैसे आपका कैलिबर है 90%, तो आप डिसाइड अपना लेके चलो 95%, 97%, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका टारगेट सेट है ना तो आपके माइंड को ये पता होगा कि मेरे को पढ़ना है। तो सबसे पहला अपना मन बनेगा। अगर आपके टारगेट सेट है तो तुम्हारा मन तो रहेगा कम से कम कि हाँ मेरे को अचीव करना है, ये जो मेरा टारगेट है, तो मेरा इस टाइम पढ़ने का मूड होना चाहिए भाई। मेरे को और कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है, इस टाइम अभी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो, बाद में देखेंगे सारी चीज। तो फर्स्टली टारगेट सिलेक्ट करो। सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि एनालाइज करो। एक दिन आप लेके बैठो कि मैं एक सब्जेक्ट को कितनी देर तक पढ़ सकता हूँ मैक्सिमम। जैसे कि अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ लेते हैं, तो मैथ मिनिमम एक एवरेज में बता रहा हूँ, बाकी हर किसी का ही नहीं, 2 घंटे तो आपको एक दिन में देने चाहिए सेल्फ स्टडी के, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, कॉन्सेप्ट बन पाए। तो मैथ्स आपको 2 घंटे देनी चाहिए। अब किसी बच्चे का मैथ आधे घंटे भी नहीं बैठा जाता, तो अपना सेट करे, अपने आप को देखे कि मैं मैक्सिमम कितने टाइम तक बैठ सकता हूँ बिना अपने आप पे प्रेशर डाले। किसी का 1 घंटा, किसी का आधा घंटा, किसी का 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आपको नॉर्मल लगे उतना पढ़ो, ठीक है। अगर आप अपने एक्चुअल टाइम के हिसाब से पढ़ोगे ना कि मैक्सिमम बस इतना ही पढ़ा जा सकता है और नहीं, तो आप डेली पढ़ पाओगे। अब होगा क्या कि आप एक दिन तो लेके बैठ गए, आपने मैथ उठाई, आपसे आधे घंटे ही पढ़ी जाती है, आप 3 घंटे लेके बैठ गए। तो जब आप 3 घंटे लेके बैठ गए उस चीज को, तो फिर आपका एग्जॉस्ट हो जाता है, अगले दिन आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि आप इसी दिन बोर हो चुके हो। तो जब आप इसी दिन आधे घंटे पढ़ोगे लेकिन मजेदार तरीके से पढ़ोगे, आपको मजा आएगा, तो नेक्स्ट डे भी आपका मन करेगा कि पढ़े। मेन बात है कि आपका पढ़ाई में मन रहना चाहिए, वो भी डेली। तो पढ़ाई में मन डेली बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं, यही है। फर्स्ट टारगेट सिलेक्ट करो, और सेकंड है अपने घंटे डिसाइड करो। एक एग्जैक्ट इतना भी नहीं होना चाहिए कि बस आधे घंटे पढ़ना है और 1 मिनट भी ना 31 होना चाहिए ना 29 होना चाहिए, नहीं, अप्रोक्स चलेगा, लेकिन अपने दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत डालना, ठीक है। जैसे मेरे को तो भाई मैं 3 घंटे पढ़ना है, मेरा दोस्त भी 3 घंटे पढ़ता था, मैं भी 3 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। जितना आपका कैलिबर है उतने हिसाब से पढ़ो, हो जाएगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहना है, यही एक की है कि तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट, प्रैक्टिस भी, रिवीजन भी, सब हो जाएगा। तब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो अभी पिछले वाले पॉइंटों से थोड़ा बहुत रिलेट करता है, यानी कि अब मैं बता दूं पॉइंट हमारा क्या है, स्टडी लेस बट बी कंसिस्टेंट। यानी कि आप कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। जैसे कि अब मैं बोलूं इंग्लिश सुनते ही सबके, जो भी अभी तो बच्चे होंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो पढ़ते होंगे इंग्लिश। जब आप 11th-12th में आते हो ना, तो इंग्लिश एक ऐसे रख देते हो एडिशनल सब्जेक्ट, पढ़ो मत पढ़ो नंबर आ जाएंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें। तो इंग्लिश के लिए भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि सारे सब्जेक्टों में नंबर बढ़ी आएंगे, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश डेली पढ़ो, नहीं, एक टाइमिंग रखो, जैसे कि हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, संडे, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करो कि इंग्लिश मैं इन दिनों पर पढ़ूंगा। तो आप अगर सिलेक्ट कर लोगे
तो इससे होगा क्या कि आप कंसिस्टेंट रहोगे। या फिर आप ऐसे कर लो कि हफ्ते में मेरे को 2 दिन तो पढ़ना ही है। अब 2 दिन में आप, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 दिन आपका जिस भी दिन मूड करे, जिस भी दिन आपको लगे कि नहीं यार आज प्रैक्टिकल करने का मन नहीं है, आज थ्योरी करेंगे, हफ्ते में 2 दिन आपको इंग्लिश के लिए निकालने हैं। अब ऐसे आपके और भी सब्जेक्ट होंगे जिसे आप साइड में रखते होगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। कम पढ़ लो लेकिन डेली पढ़ो, डेली नहीं तो कंसिस्टेंटली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। अगर आप आज मंडे को पढ़ रहे हो, हफ्ते में सिर्फ आप मंडे को इंग्लिश पढ़ते हो, तो आज मंडे को तुम्हें ये नहीं कि 10 घंटे इंग्लिश ही लेके बैठनी है, 1 घंटे लेके बैठो, लेकिन अगले मंडे को भी, उससे अगले मंडे को भी कंसिस्टेंट रहना है। चलते हैं 4th पॉइंट पे। तो हमारा जो 4th पॉइंट है वो थोड़ा सा किसी को लगेगा कि यार ये क्या बता दिया, लेकिन मैं बताऊं, आप अपने होमवर्क के साथ पंक्चुअल रहो, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती है। अब ऐसा कैसे? देखो, आपको 2 दिन में या फिर डेली स्कूल से भी होमवर्क मिलता होगा, ट्यूशन से भी होमवर्क मिलता होगा। अब कई तो जो देख रहे होंगे वो बोल रहे होंगे कि यार ये क्या बोल दिया, होमवर्क तो होता ही नहीं हमसे। तो अगर आपको कंसिस्टेंट होना है तो होमवर्क करो सही में। आज का होमवर्क आज कंप्लीट कर दो, या फिर आज नहीं हो पाया कल कंप्लीट कर दो। कंसिस्टेंट रहो। इससे क्या होगा, अगर आप आज का काम आज ही करते हो, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, पिछला काम पेंडिंग नहीं छूटेगा। क्योंकि आपको होमवर्क भी डेली मिलता है, होमवर्क भी मिलता रहता है आपको कंटिन्यूसली, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन या फिर डेली ही। तो अगर आपको होमवर्क डेली मिलेगा और आप होमवर्क डेली कर रहे हो तो आप कंसिस्टेंट हो। खुद से क्वेश्चन पूछ लो ये। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतने पॉइंट सफिशिएंट है अगर किसी का माइंड खोलना है तो लास्ट पॉइंट मेरे हिसाब से वो ये है कि डोंट डू प्रोकास्टिनेशन। अब प्रोकास्टिनेशन किसे कहते हैं? प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है कि आज का काम कल पे छोड़ना, आज का काम बाद में करेंगे। जैसे कि आज का हमने टारगेट बनाया था, मैंने पहले बता दिया टारगेट बना के पढ़ना है। आज का हमने टारगेट बनाया कि मेरे को लगभग 20 क्वेश्चन करने हैं, 5 हो गए, मन नहीं कर रहा, कल करेंगे। फिर कल करेंगे आपने ये सोच लिया, कल भी नहीं करे, फिर और बाद में ऐसे करके पेंडिंग हो जाता है। और जैसे ऐसे पेंडिंग हो जाएगा आपका उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट छूट जाएगा। तो ट्राई करो कि जो टारगेट आपने आज का सिलेक्ट करा है वो आज करके ही उठो। आप इतना तो, एक तो सबसे बड़ी बात, टारगेट ज्यादा सेट मत करो। आप बोलोगे 100 क्वेश्चन एक दिन में करने, तो नहीं कर पाओगे, बोर हो जाओगे। टारगेट एक मिनिमम सेट करो जो आप कर सकते हो अपने कैलिबर के हिसाब से, और उसके बाद उसे कंप्लीट करके ही उठना। तो इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और कंसिस्टेंसी कब बनती है? जब आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहता है। जैसे आपका इंटरेस्ट खत्म, कंसिस्टेंसी खत्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, जो डेली नहीं पढ़ते, आज पढ़ा 6 दिन पूरे गायब रहेंगे, पार्टी करेंगे, इधर एंजॉय करेंगे, उन्हें भी शेयर करो। अगर वो सुधर गए तो इसमें तुम्हारा फायदा है, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये मेरी हमेशा लाइन रहती है। तो हमेशा ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, वो भी पढ़े तुम्हें भी पढ़ाएं। तो और वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारी स्टडी टिप्स हैं, ऐसी मैं और वीडियो बनाता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट में डाल देना, आई विल रिप्लाई। थैंक यू, पीस आउट।